एक घनी हरियाली से भरे गांव के बाहरी छोर पर, जहां सूरज की पहली किरणें घास पर ओस की बूंदों को मोतियों सा चमकाती थीं, वहां एक शांत स्वभाव की गाय रहती थी। उसका नाम था रूपा। रूपा अपने बड़े मजबूत शरीर और गहरे समझदार आंखों के लिए जानी जाती थी। वो अक्सर अपने मालिक के खेत के पास ही चरती थी और गांव वालों की तरह ही अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाती थी। एक दोपहर, जब रूपा एक बड़े बरगद के पेड़ की ठंडी छाया में आराम कर रही थी, तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। ये हलचल एक आवारा कुत्ते की थी, जिसका नाम था छोटू। छोटू छोटा जरूर था, पर बहुत फुर्तीला और जिज्ञासु था। वो गांव में नया था और खाने की तलाश में घूम रहा था। रूपा के मध्यम आकार को देखकर भी वो थोड़ा घबराया, लेकिन भूख ने उसे हिम्मत दी। वो धीरे से रूपा के पास पहुंचा और डरते डरते बोला, नमस्ते दीदी। क्या आप बता सकती हैं कि इस गांव में मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? मैं बहुत भूखा हूं। रूपा ने अपनी बड़ी आंखें खोली, छोटू को देखा और एक गहरी सांस ली। ओह, तुम कौन हो और इतनी गर्मी में भटक क्यों रहे हो? छोटू ने अपनी पूंछ थोड़ी हिलाई, जिससे उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। उसने साहस जुटाकर रूपा को अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम छोटू है। मैं पिछले गांव से आया हूं, जहां सब सूखा पड़ गया है। मैं यहां उम्मीद में आया हूं कि शायद यहां कुछ काम या खाना मिल जाए, लेकिन अब तक तो सिर्फ थकान और प्यास ही मिली है। रूपा को छोटू की बातों में सच्चाई लगी। उसका शांत और दयालु स्वभाव तुरंत करुणा से भर गया। उसने सोचा कि भले ही वो एक आवारा कुत्ता है, पर इस गर्मी और भूख में उसकी मदद करना उसका फर्ज है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे दुख हुआ छोटू। इस गांव में हाँ, तुम्हें खाना मिल सकता है। मेरे मालिक का घर ज्यादा दूर नहीं है। वो बहुत दयालु हैं और अक्सर बचा हुआ खाना बाहर रख देते हैं। छोटू की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बहुत अच्छी हैं। इतनी जल्दी खुश मत हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। बस एक बात याद रखना, इस गांव में सब शांति और नियमों से चलते हैं। छोटू ने अपनी सहमति में सिर हिलाया और रूपा के पीछे पीछे चल दिया। यह एक अजीब और नई दोस्ती की शुरुआत थी। रूपा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी बड़ी चाल छोटू के लिए थोड़ी तेज थी, जिसे अपनी छोटी टांगों से तालमेल बिठाना पड़ रहा था। गांव का रास्ता पत्थरों और धूल से भरा था, लेकिन दोनों ही नए साथी सावधानी से चल रहे थे। थोड़ी देर बाद वे गांव के मुख्य हिस्से में पहुंचे, जहां बच्चों की आवाजें और ताजी रोटी की खुशबू आ रही थी। वाह दीदी, ये गांव तो मेरे पिछले गांव से बहुत अलग है। यहाँ कितनी रौनक है और सब कुछ इतना व्यवस्थित लगता है। हाँ छोटू, ये गांव शांतिपुरम कहलाता है। यहाँ के लोग पशुओं का सम्मान करते हैं, लेकिन तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। किसी के बाड़े में बिना पूछे मत जाना और कूड़ेदानों को मत पलटना। ये चीजें गांव वालों को गुस्सा दिलाती हैं। ठीक है दीदी, मैं समझ गया। मैं शांति से रहूंगा। मैं तो बस थोड़ा सा प्यार और खाना चाहता हूं। रूपा ने सहानुभूति से छोटू को देखा। उन्हें पता था कि एक आवारा जानवर के लिए नियमों का पालन करना कितना मुश्किल हो सकता है। रूपा ने छोटू को अपने मालिक के घर के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया, जहां अक्सर भोजन के अवशेष रखे जाते थे। रूपा अपने मालिक के घर के पिछले हिस्से में पहुंची और छोटू ने भी उसका अनुसरण किया। वो जगह एक छोटे से आंगन जैसी थी, जहां कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे। रूपा ने अपनी गर्दन से एक टूटे हुए बर्तन की ओर इशारा किया, जिसमें कल की पकी हुई दाल और थोड़ी बासी रोटी रखी थी। देखो छोटू, मेरे मालिक हमेशा यहाँ बचा हुआ खाना रखते हैं ताकि कोई भूखा जानवर यहाँ से निराश ना लौटे। ये तुम्हारे लिए पर्याप्त है। छोटू की आंखें खुशी से भर आईं। उसकी भूख अब इतनी जबरदस्त थी कि वो एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता था। वो तुरंत उस बर्तन के पास पहुंचा और जल्दी जल्दी खाने लगा। ओह, ये स्वादिष्ट है दीदी। ये मेरे लिए एक दावत है। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की। रूपा शांत खड़ी रही और उसे खाते हुए देखती रही। छोटू का खाना खाने का तरीका थोड़ा उतावला था, जो उसकी लंबी भूख और आवारा जीवन की कहानी कह रहा था।
रूपा को महसूस हुआ कि ये छोटा कुत्ता केवल खाना ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और किसी के मार्गदर्शन की तलाश में भी है। उसने तय किया कि वो इस नए दोस्त की तब तक मदद करेगी जब तक वो गांव में अपनी जगह नहीं बना लेता। भोजन समाप्त करने के बाद छोटू तृप्ति की भावना के साथ चारपाई पर बैठ गया। उसका थका हुआ शरीर और अब भरा हुआ पेट उसे आराम करने के लिए कह रहा था। रूपा ने छोटू की ओर देखा, जो थोड़ा अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। छोटू, अब जब तुम्हारा पेट भर गया है तो तुम्हें मेरे मालिक की नजर में आने से पहले यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। अगर वो तुम्हें मेरी छत्र छाया में देखेगा तो वो नाराज नहीं होगा, लेकिन गांव के दूसरे लोग तुम्हें आवारा समझकर भगा सकते हैं। लेकिन दीदी, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं आपसे दोबारा कैसे मिल पाऊंगा? और क्या आप मुझे थोड़ा और मार्गदर्शन दे सकती हैं कि मैं इस गांव में कैसे रहूं? चिंता मत करो, मैं रोज सुबह चरने के लिए बरगद के पेड़ के पास जाती हूँ। तुम वहीं मुझसे मिल सकते हो। जहां तक गांव में रहने की बात है, तुम्हें यहाँ के राजा से सावधान रहना होगा। राजा? कौन है वो? रूपा ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह किसी गंभीर बात की तैयारी कर रही हो। छोटू ने महसूस किया कि अब कोई महत्वपूर्ण और शायद खतरनाक बात बताई जाने वाली है। रूपा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और छोटू को धीरे से फुसफुसाकर बताने लगी, ताकि कोई और जानवर उनकी बातें न सुन ले। इस गांव में एक कुत्ता है जिसका नाम है शेरू। वो बहुत बड़ा, काला और बेहद घमंडी है। गांव के सभी पालतू कुत्ते और यहाँ तक कि कुछ छोटे जानवर भी उससे डरते हैं। वो खुद को इस क्षेत्र का राजा मानता है और किसी भी नए आवारा कुत्ते को यहाँ बर्दाश्त नहीं करता। क्या वो इतना बुरा है? क्या वो सच में मुझ जैसे छोटे कुत्ते को चोट पहुंचाएगा? शेरू सिर्फ चोट नहीं पहुंचाएगा छोटू, वो तुम्हें गांव से बाहर खदेड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो नहीं चाहता कि कोई उसकी सत्ता को चुनौती दे या उसके खाने के ठिकानों को साझा करे। तुम्हें उससे बचकर रहना होगा और उसकी नजर में आने से पहले अपनी कोई सुरक्षित जगह बनानी होगी। रूपा की आवाज में गंभीरता थी। छोटू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने महसूस किया कि रूपा की चेतावनी उसके भले के लिए थी। ये गांव जितना शांत दिख रहा था, उतना था नहीं। छोटू ने मन ही मन तय किया कि वह छिपकर रहेगा और शेरू से दूरी बनाए रखेगा। रूपा की चेतावनी सुनने के बाद छोटू ने तुरंत उस जगह से दूर जाने का फैसला किया। उसने रूपा को धन्यवाद दिया और बरगद के पेड़ के पास सुबह मिलने का वादा किया। वह चुपचाप गांव के बाहरी छोर की तरफ निकल पड़ा, जहां उसे छिपने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना था। भटकते हुए छोटू को गांव की पुरानी पानी की टंकी के पास एक जगह दिखी। यह जगह शहर के शोर से दूर थी और शेरू या किसी अन्य कुत्ते की गश्त के रास्ते में नहीं आती थी। छोटू तुरंत वहां पर बैठ गया। यह जगह छोटू के लिए सुरक्षित थी। ये जगह एकदम सही है। यहाँ मैं रात बिता सकता हूँ और शेरू को पता भी नहीं चलेगा कि मैं गांव में हूं। उस रात पहली बार छोटू ने चैन की नींद ली, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा रूपा की चेतावनी और शेरू का डर गूंज रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ रही थीं। छोटू अपनी सुरक्षित जगह से धीरे से बाहर निकला और सीधे बरगद के पेड़ की ओर भागा। रूपा पहले से ही वहां चल रही थी, शांत और गंभीर। सुप्रभात दीदी, मुझे खुशी है कि मैं आपको फिर से देख पाया। कल रात मैंने एक अच्छी जगह ढूंढ ली है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सुनकर अच्छा लगा छोटू। सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तुम अपना ध्यान रख रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। वे अभी अपनी बातें कर ही रहे थे कि अचानक दूर से एक भारी भरकम गुर्राहट की आवाज आई। एक बड़ा काले रंग का मजबूत कुत्ता उनकी ओर आता दिखाई दिया। उसकी चाल में जबरदस्त अहंकार और अधिकार था। ये और कोई नहीं बल्कि शेरू था। कौन हो तुम? और तुम रूपा, इस आवारा को अपने पास क्यों खड़ा कर रखा है? क्या तुम जानती नहीं कि नए कुत्तों को गांव में घुसने की अनुमति नहीं है? छोटू बहुत घबरा गया। शेरू, अपनी सीमा में रहो। मैं यहाँ घास चरने आई हूँ और मेरे पास कौन खड़ा है ये तय करने का अधिकार मेरे मालिक का है, तुम्हारा नहीं। तुम ना तो इस गांव के राजा हो और ना ही यहाँ के नियम बनाने वाले। क्या कहा तुमने? बूढ़ी गाय?
तुम एक छोटे से आवारा कुत्ते के लिए मुझसे बहस कर रही हो? ये गांव मेरा क्षेत्र है और मैं तय करता हूं कि यहां कौन रहेगा और कौन नहीं। तुम इस पर अपना ध्यान क्यों दे रही हो? रूपा को शेरू का घमंड और गुस्सा दोनों ही पसंद नहीं आए। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपने सींगों को हल्का सा झटका दिया और शेर की तरफ देखकर बोली, जो शेरू के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी। मैं एक जानवर हूँ शेरू, और मैं एक भूखे और थके हुए जानवर की मदद कर रही हूँ। ये मानवता है। तुम जिसे आवारा कह रहे हो, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना बंद करो और मुझे और मेरे दोस्त को अकेला छोड़ दो। रूपा के कड़े जवाब ने शेरू को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। वह अपनी जगह पर एक बार जोर से पैर पटकता है और उसकी आवाज में धमकी स्पष्ट रूप से झलकती है। ठीक है रूपा, तुम अपनी अड़ियल स्वभाव से बाज नहीं आ सकती, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर ये आवारा कुत्ता जिसे तुमने दोस्त बना लिया है आज शाम तक इस गांव की सीमा से बाहर नहीं गया तो मैं खुद उसे बाहर करूंगा और तब तुम्हारी दोस्ती भी उसे बचा नहीं पाएगी। छोटू रूपा के पीछे से कांपते हुए बोला, दीदी, मुझे डर लग रहा है। शायद मुझे सच में चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़े। चुप रहो छोटू, डरने की जरूरत नहीं है। शेरू, तुम सिर्फ धमकी दे सकते हो। जाओ और अपने फालतू के राजपाट पर ध्यान दो। मैं इस छोटे कुत्ते की जिम्मेदारी लेती हूँ। शेरू एक आखिरी डरावनी गुर्राहट करता है और गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखें रूपा और छोटू पर टिकी रहती हैं। रूपा जानती थी कि शेरू ने एक खुली चुनौती दे दी है और उन्हें जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा। शेरू के जाने के बाद रूपा ने गहरी सांस ली। छोटू अभी भी डरा हुआ था और रूपा के पैरों से सटा हुआ था। रूपा ने प्यार से छोटू को सहलाया और उसे शांत होने के लिए कहा, डरो मत छोटू। शेरू ताकतवर जरूर है, लेकिन वो दिमाग से काम नहीं लेता। हमें उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें उससे ज्यादा चतुर बनने की जरूरत है। लेकिन दीदी, वो कह रहा था कि वो मुझे गांव से बाहर कर देगा। वो कितना शक्तिशाली है मैंने खुद देखा। हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस चुपचाप यहाँ रह रहे हैं। हम इस गांव के नियमों का इस्तेमाल करेंगे। शेरू खुद को राजा कहता है, लेकिन इस गांव के असली मालिक इंसान हैं। अगर हम गांव वालों को ये दिखा दें कि तुम कितने उपयोगी हो, तो वे तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और शेरू तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। रूपा के मन में एक विचार आया। वह जानती थी कि उसके मालिक की बेटी का प्यारा खिलौना पिछले 2 दिनों से खोया हुआ है और पूरा परिवार परेशान है। यह छोटू के लिए खुद को साबित करने का सबसे अच्छा मौका। थोड़ी देर बाद छोटू टेडी बियर को इधर उधर ढूंढता है। आखिरकार उसको टेडी बियर मिल जाता है। चलते चलते वो रुक जाता है और टेडी बियर को नीचे जमीन पर रख देता है और रूपा को वहां पर बुलाता है। मिल गया दीदी, ये रहा। मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मेरी नाक ने काम कर दिया। रूपा छोटू को दूर से देख रही होती है। वो देख रही थी छोटू कितना काम का है। देखते ही देखते रूपा छोटू के पास आ जाती है। रूपा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। रूपा मन ही मन सोचती है कि इसने तो बहुत बड़ा काम किया। छोटू तो बहुत काम का है। शाबाश छोटू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। अब जल्दी करो, इसे मेरे मालिक के पास ले चलो। तभी मालिक की छोटी बेटी मीरा रोती हुई आंगन में आई। उसने रूपा को देखा और फिर अपने खोए हुए टेडी बियर को एक छोटे कुत्ते के सामने देखा। मीरा की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने दौड़कर छोटू के सामने का खिलौना लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। तुम कहाँ थे ओ प्यारे छोटे कुत्ते, धन्यवाद। मीरा के माता पिता, जो अब तक खिलौना ढूंढने की उम्मीद छोड़ चुके थे, ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत रूपा और उस छोटे कुत्ते की ओर देखा। मीरा के माता पिता तुरंत छोटू के पास आए। उन्होंने देखा कि यह कुत्ता एक आवारा की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी और बुद्धिमानी थी। उन्हें रूपा पर भी गर्व महसूस हुआ, जिसने शायद इस कुत्ते को निर्देशित किया था। अरे वाह रूपा, तुमने इस छोटे से दोस्त को कैसे ढूंढ लिया?
इसने तो मीरा का खोया हुआ टेडी बियर ढूंढ निकाला। हम इसे कई दिनों से ढूंढ रहे थे। मालिक, ये छोटू है। ये मेहनती और वफादार है। ये एक अच्छा कुत्ता है जिसे बस एक घर और प्यार की जरूरत है। मीरा के पिता ने छोटू को प्यार से देखा। वह समझ गए कि यह कुत्ता गांव के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है। उसी क्षण गांव का राजा शेरू वहां से गुर्राता हुआ गुजरा, ये देखने के लिए कि रूपा और छोटू का क्या हुआ। छोटू के साथ मालिक को देखते ही वो वापस चला जाता है। ये हो नहीं सकता। उस छोटी गाय ने एक मामूली आवारा कुत्ते को पालतू बनवा दिया। मेरा राज अब खतरे में है। शेरू हमेशा के लिए उस गांव से चला जाता है। फिर छोटू उस गांव में रूपा के साथ खुशी से रहने लगता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।